मेरे मामू कई साल तक औलाद से महरूम रहे। फिर जैसे ही मेरे मामू का इंतकाल हुआ, मेरी जवान ममानी घर में बिल्कुल अकेली रह गई। हम 5 बहन भाई थे, इसलिए मेरी वालदा ने मुझे ममानी के पास छोड़ दिया। यानी अब मैं अपने घर की बजाय ममानी के घर रहने लगा। मैं भी एक ऐसा लड़का था जो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। पहले महीने ममानी का मेरे साथ रवैया बहुत अच्छा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेचैनी बढ़ने लगी और अब हम एक दूसरे से मजाक करने लगे। फिर एक दिन रात तकरीबन 2 बजे, मुझे नहीं मालूम ममानी को क्या हुआ कि उन्होंने मुझे गहरी नींद से जगाया और फिर 2 घंटे तक इस दिन ममानी रो रही थी और बहुत बुरी हालत में थी। मैं अपने वालिदैन के साथ दूसरे गांव से मामू के इंतकाल पर उनके घर आया था। मेरे मामू और ममानी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसके बावजूद मामू और ममानी ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए वक्फ कर दी थी। लेकिन जब मामू अचानक इंतकाल कर गए तो ममानी बहुत गमज़दा हो गई। मेरी वालदा मुसलसल उन्हें तसल्ली दे रही थी, लेकिन ममानी बार बार बेहोशी के करीब हो जाती थी। मेरी वालदा ने 3 दिन तक उनकी देखभाल की। मामू के पास काफ़ी ज़मीन थी जिससे इन्हें हर महीने अच्छी आमदनी होती थी, इसलिए मामू के इंतकाल के बाद माली तौर पर ममानी को कोई मसला नहीं था। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी। ममानी की उम्र तकरीबन 32 साल थी और वह बाकी ज़िंदगी मामू के नाम पर ही गुजारना चाहती थी। मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे चारों बहन भाई मुझसे बड़े थे और घर में मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मेरी वालदा ने कहा कि हम ममानी को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए फरहान को इनके पास छोड़ देते हैं ताकि इन्हें बेटे की कमी महसूस ना हो और वो तन्हाई से बच सके, वरना ममानी मामू अजमल को याद कर करके बीमार हो जाएंगी। ममानी ने भी इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर की और कहा, हाँ, फरहान को यहीं छोड़ दें। मेरे वालिद ने कहा, फरहान यहीं रहेगा और मैं इसे इसी स्कूल में दाखिल करवाऊंगा और इसकी तालीम के तमाम अखराजात मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। ममानी ने फौरन जवाब दिया, भाई आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरे बेटे की तरह है और मैं अकेली हूँ। मैं इतने पैसे कहाँ खर्च करूंगी? आपको इसके खर्चे की फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। बहरहाल ममानी के साथ रहने लगा और वो मेरी बहुत अच्छी देखभाल करने लगी। लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो वाक़यात होने लगे उन्होंने मुझे परेशान करके रख दिया। वैसे ममानी का घर काफ़ी बड़ा था जिसमें 4-5 कमरे तो थे, लेकिन जब मैंने अलग कमरे में सोने की कोशिश की तो ममानी ने कहा, फरहान मुझे अकेले बहुत डर लगता है, तुम ऐसा करो मेरे कमरे में आकर सो जाओ। मैंने उनकी बात मान ली और उनके कमरे में सोने लगा। मैं उनके बिस्तर के करीब अपनी चारपाई लगा लेता। मुझे नींद बहुत अजीज थी क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता था, वापस आकर पढ़ाई करनी होती थी और ममानी के लिए बाजार से चीज़ें भी लानी होती थी। छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करना मेरी तो आदत ही बन गई थी। ममानी सारा दिन मुझसे बातें करती रहती, लेकिन एक रात जो मैंने देखा उसने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मुझे नहीं मालूम हुआ क्यों, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद इसकी वजह ये थी कि उस दिन छुट्टी थी और मैं देर से उठा था। मैंने आंखें बंद की, आधा घंटा गुजर गया लेकिन नींद नहीं आई। अचानक ममानी बिस्तर पर से उठी। उन्होंने अपने गले से दुपट्टा उतार कर बिस्तर पर रखा और कमरे के वॉशरूम में चली गई। हालांकि ममानी दिन भर कभी दुपट्टा नहीं उतारती थी और मैंने उन्हें कभी अपने सामने ऐसे करते नहीं देखा था। मैंने सोचा शायद उन्होंने समझा हो कि मैं सो रहा हूँ। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। वो मुकम्मल भीगी हुई थी जैसे उन्होंने नहाया हो। सर्दियों का मौसम था और मैं सिर्फ रजाई में था, लेकिन ममानी ने इस वक्त नहाया था ये देखकर मैं परेशान हो गया। अगर इन्हें नहाना था तो दिन में धूप निकलते वक्त नहाती, इस वक्त नहीं। ममानी फौरन बिस्तर पर लेट गई और रजाई ओढ़कर सो गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। इतनी सर्दी में भला कौन नहाता है रात को? सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठा तो मैं खुद को रोक न सका और पूछा, ममानी आप रात को नहाने क्यों गई?
ये सुनकर वो कुछ देर के लिए साकत सी रह गई और खामोश हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस घबरा रही थी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इतनी सर्दी में आपको नहाना नहीं चाहिए था, आप बीमार भी हो सकती थी। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, क्या तुम रात को जाग रहे थे? मैंने जवाब दिया हाँ, मैं देर से सोया था, फिर मैं नाश्ता करके स्कूल चला गया। छुट्टी के बाद जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने देखा ममानी बिस्तर पर बैठकर सब्जी काट रही थी। मैंने सलाम किया, लेकिन वो इतनी गहरी सोच में थी कि उन्होंने सलाम का जवाब ना दिया। वो ना ही मेरी तरफ देखा। मैं उनके पास बैठ गया और कहा ममानी। ये सुनकर वो चौंक गई और बोली तुम आ गए, कब आए? मैंने कहा अभी आया हूँ। आप किसी सोच में गुम हैं। मैंने सोचा शायद वो मामू को याद कर रही हैं। मैंने कहा अगर आप मामू को ऐसे ही याद करती रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी, अपना ख्याल रखें। ये सुनकर वो मुस्कुराई और बोली ठीक है, तुम ऐसा करो, जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मुझे महसूस हुआ कि ममानी हमेशा किसी गहरी सोच में रहती हैं। पहले वो मुझसे बातें करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे महसूस हुआ कि ममानी मुझे देख रही हैं। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैंने हल्का सा आँख खोल कर देखा। चांदनी की रोशनी में उनका साया साफ नजर आ रहा था। वो मेरे बिस्तर के करीब आई, शायद ये देखने के लिए कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ, तो वो वापस चली गई। कुछ देर बाद वो दोबारा वॉशरूम गई और उस बार भी काफी देर बाद बाहर आई। वो बुरी तरह कांप रही थी, उनका जिस्म ठंड से जम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। अगले दिन उन्हें बुखार हो गया। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो वो बहुत गर्म थी। मैंने कहा ये सब रात को नहाने की वजह से हुआ है। उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मैं जाग रहा था, मैं नहीं समझता कि आप रात को क्यों नहाती हैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम अभी छोटे बच्चे हो। मैंने स्कूल से छुट्टी ली, डॉक्टर से दवा लेकर आया और उनकी खिदमत की। कुछ देर में उनका बुखार कम हो गया। कुछ दिन बाद जब मैं स्कूल से वापस आया तो ममानी रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो अपने कमरे में चली गई और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं परेशान हो गया और खिड़की से अंदर झांका। जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हिलकर रह गया। उस वक्त मैं फौरन पीछे हट गया और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। मैं खुद से शर्मिंदा हो गया कि मैंने ऐसा क्यों देखा। 2 घंटे बाद जब वो बाहर आई तो उनकी आंखें सुर्ख थी और लग रहा था कि वो बहुत रोई हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया वो बदल रही हैं। उन्होंने मामू की तमाम तस्वीरें हटा दी और कहा कि वो आगे बढ़ना चाहती हैं। एक रात मैंने उन्हें चीखते हुए सुना। मैं उठ कर गया तो वो वॉशरूम में नहीं थी, लेकिन अंदर से किसी बात करने की आवाज़ आ रही थी। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। एक दिन मैंने देखा कि वो रात को चुपके से छत पर जा रही हैं। मैंने उनका पीछा किया और देखा कि ममानी एक नौजवान लड़के के साथ थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और बातें कर रहे थे। वो लड़का कह रहा था कि वो ममानी से शादी करना चाहता है। ममानी कह रही थी कि वो बेवा है और माशरा क्या कहेगा, लेकिन वो लड़का इसरार कर रहा था और कह रहा था कि वो उनसे मोहब्बत करता है। ममानी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ममानी कहने लगी प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ और तुम मेरी ज़रूरत हो। ये देखकर मुझे गुस्सा आया। मैं नीचे आ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिल कह रहा था कि दोबारा जाकर देखूं कि वो क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ममानी वापस आई तो मैंने ममानी से कहा कि मुझे सब पता है। वो रोने लगी और कहने लगी मैं मजबूर थी, मुझे भी मर्द की तलब होती है, मेरे भी जज्बात हैं। मैं बहक गई थी। किसी को मत बताना, मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा। उन्होंने कहा कि इन्हें अपने शोहर से वो मोहब्बत नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी और अब वो इस लड़के से मोहब्बत करने लगी हैं। मैं खामोश हो गया। आखिरकार मैंने ये बात अपने वालिदैन को बताई। वो आए और बात को समझदारी से हल किया। चंद दिन बाद ममानी की इस लड़के से शादी हो गई और वो साथ खुश रहने लगे।